किसी ने उसको इधर धक्का दिया, किसी ने इधर दिया, किसी ने पीछे हटाने की कोशिश की, किसी ने कहा यार महबूब का मिलाद है, इसका दिल ना टूटे, चलो दो बातें इसे भी करने दो। अब वो हबशी माइक पे आ गया, उसने कहा मुसलमानों मैं मजहबन ईसाई हूं, मेरा मजहब ईसाइयत है, मैं मुसलमान नहीं हूं। आज 12 रबीउल अव्वल के दिन मैं तुम्हारे नबी का शुक्रिया अदा करने आया हूं, आज मैं तुम्हारे नबी का शुक्रिया अदा करने आया हूं। लोगों ने देखा कि ये क्या कहना चाहता है। उसने कहा तुम्हारे नबी का एक एहसान है हम पर, उसका शुक्रिया अदा करने आया हूं। वो हबशी कहने लगा कि अल्लाह ने इंसान बनाए, इंसान दो तरह के थे, कुछ गोरे थे कुछ काले थे। अल्लाह ने दोनों को इंसान बनाया था। हुआ ये गोरे हाकिम बन गए, काले गुलाम बन गए, सदियां गुजर गई, काले गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था, जुल्म की चक्की में पिसते थे, हर रोज रब की रहमत को पुकारते थे, मौला हमारे दुखों का भी कभी मदावा होगा, कोई वक्त ऐसा भी आएगा हमें गुलामी की जंजीरों से निजात मिलेगी। जमाना गुजरता रहा, यकायक रब की रहमत को जोश आया, यकायक रब की रहमत को जोश आया। अल्लाह ने तुम्हारे नबी को मबूस किया, कायनात में पहला इंसान है तुम्हारा नबी जिसने इंसानियत को यह पैगाम दिया कि लोगों, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। वो हबशी कहता है कि ये बात उस नबी की सिर्फ जबानी कलामी न थी, चश्मे फलक ने उसका अमली मुजाहरा देखा। मक्का फतह हुआ, फतह मक्का के दिन मेरे आका फातिहाना शान से शहर मक्का में दाखिल हुए। आसमान ने हैरत से इस मंजर को देखा कि मक्के के सारे सरदार वो जमीन पे खड़े थे और काले रंग का गुलाम काबे की छत पे खड़े होकर आजान दे रहा था। मुस्तफा ने एक काले रंग के गुलाम को इतना बुलंद किया कि काबा नीचे रह गया, बिलाल काबे से भी बुलंद हो गया। मेरे नबी ने अमलन साबित किया, मेरा निजाम, मेरा दीन गुलामों को इतनी बुलंदी अता करने आया है। मुस्तफा का दीन, मेरे आका का इनकलाब फकत ये था इंसानियत को ये सबक देना। मुस्तफा की आमद इस कायनात के लिए मुज़्दाए जां फिजा साबित हुई। मेरे आका का आना सिसकती तड़पती इंसानियत के लिए नवीद सुबह थी। मेरे कायद हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, उनकी 40 साला जद्दोजहद, ये अभी हमने 17 अक्टूबर को 40वां यौम तासीस मनाया। तहरीक मिनहाजुल कुरान को 40 साल गुजर गए। इन 40 सालों में 1000 से जायद किताबें हैं, 10,000 से जायद मौज़ूआत पे खिताब है, पूरी दुनिया में तंजीमी नेटवर्क है, इस्लामिक सेंटर्स का एक जाल है, पाकिस्तान के अंदर जगह जगह इदारे हैं। ये सारी जद्दोजहद, ये सारी मेहनत फकत एक नुक्ते पे मुंतहज होती है। वो नुक्ता क्या है? मेरा कायद फकत ये चाहता है कि उम्मत मुस्तफ़ा का ताल्लुक ज़ात मुस्तफ़ा से बहाल हो जाए। वो जो गुंबद खजरा से राबता मुनक़ते हो चुका है, वो राबता बहाल हो जाए। उसी राबते की बहाली का नाम तहरीक मिनहाजुल कुरान है। ये जो हम महफिलें सजाते हैं मेरे आका के जिक्र की, इनका मकसद भी यही होता है कि आओ सब मिलके दर मुस्तफ़ा पे चलें। अल्लाह पाक बानिया ने महफिल की इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आप अहबाब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी रात गए तक आपने मेरी गुफ्तगू कम अज कम समात कर ली, ये आपका मुझ पर एहसान है। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब उठना नहीं है, एक नात खान साथी तशरीफ फरमा है, वो नात पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल इख्तिताम। बिला ताखीर में दावत नात दूंगा।